एक नगर में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम सोनमती था, क्योंकि उसके बाल सोने के थे। उसकी सुंदरता की और उसके बालों की चर्चा पूरे नगर में फैली हुई थी। राजा राज बहादुर अपनी लड़की के लिए योग्य वर की तलाश में थे। सोनमती की शादी के लिए बहुत जगह से प्रस्ताव आते थे, लेकिन राजकुमारी किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। सभी सहेलियां नदी में स्नान करके पानी पानी खेलने लगीं। खेल और स्नान के दौरान सोनमती का एक बाल नदी में टूटकर गिर पड़ा। राजकुमारी ने नदी में गिरे हुए बाल को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाल नदी के बीच धार में चला गया। जहां जाना मुश्किल था। उधर जाने पर नदी के तेज धारा में डूब जाने का भय था। इसलिए राजकुमारी सोनमती ने कोई अधिक प्रयास नहीं किया। लेकिन एक मल्लाह कुछ ही दूरी पर नाव लेकर राजकुमारी को नजर आया, जिसे पुकार कर राजकुमारी ने अपना बाल लाने को कहा। राजकुमारी की बात सुनकर मल्लाह ने कहा, राजकुमारी जी, आपका बाल पानी की तेज धार में बह रहा है। इतने पतले बाल को नदी की तेज धार में पकड़ना मुश्किल है, इसे नहीं पकड़ा जा सकता। और ये कहकर वो अपनी नाव लेकर आगे बढ़ गया और नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालने लगा। राजकुमारी सोनमती भी अपनी सहेलियों के साथ अपने घर को चली गई। दूसरी तरफ वो बाल पानी में तैरते तैरते बहुत ही दूर चला गया। एक महाराजा का लड़का बहुत ही निडर था। वो नदी में तैरकर स्नान कर रहा था। उसकी सुरक्षा में नदी के किनारे बहुत ही सिपाही तैनात थे। महाराजा रणजीत को नदी में तैरते तैरते काफी देर हो चुकी थी। तब तक रानी सोनमती का बाल तैरते तैरते उनके शरीर से सट गया। रणजीत सिंह ने अपने शरीर पर जब सोने का बाल सटा हुआ देखा तो हैरान रह गए और अपने राज्य में घोषणा कर दी कि जिसके ये बाल हैं, उसको अगर जो कोई भी हमारे पास लेकर आएगा, उसे हम मुंह मांगा इनाम देंगे। इस बात का ढिंढोरा रणजीत ने पूरे नगर में पिटवा दिया। सभी लोग मुंहमांगी कीमत लेने के लिए सोनमती राजकुमारी का पता लगाने लगे, लेकिन सोनमती का राज्य दूर होने के चलते किसी को पता नहीं चला। तब राजा रणजीत के पास एक बुढ़िया आई। उसने कहा कि हे रणजीत सिंह, ये बाल सोनमती राजकुमारी के हैं। वो यहां से बहुत दूरी पर रहती है। वहां घोड़े से जाने में 1 साल लग जाएंगे। इसलिए वहां जाकर उस राज्य को जीतना भी तुम्हारे लिए आसान नहीं है, क्योंकि वहां जाते जाते ही तुम्हारे सैनिक थक जाएंगे। मैं उस सोनमती राजकुमारी को ला सकती हूं। बुढ़िया की बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए। बोले, ठीक है, अगर तू सोनमती को ला देगी तो मैं तुझे जो भी मांगेगी वो देने को तैयार हूं। तब बुढ़िया बोली कि ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं उसे लेने के लिए जा रही हूं। इतना कहकर बुढ़िया ने अपनी लाठी से कहा कि हे लाठी, तू उड़न खटोला बन जा। बुढ़िया के कहते ही उसकी लाठी उड़न खटोला बन गई, जिस पर बैठकर वो हवा में उड़ने लगी। हवा में उड़ते हुए बुढ़िया ने उड़न खटोला से कहा, आज तू राजकुमारी सोनमती के नगर की तरफ चल। बुढ़िया के कहते ही उड़न खटोला राजकुमारी सोनमती के नगर की तरफ चलने लगा और रात ही रात में उड़न खटोला राजकुमारी सोनमती के नगर में पहुंच गया।
बुढ़िया सोनमती के महल के दरवाजे पर पहुंच गई। सोनमती जब अपना दरवाजा खोली तो बुढ़िया दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी और जादुई छड़ी उसके हाथ में थी। सोनमती अपने महल से निकलकर धूप लेने के लिए छत पर चढ़ी तो बुढ़िया भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। बूढ़ी औरत को देखकर सोनमती बोली, बूढ़ी मां, तू कहां की है? मेरे पीछे क्यों लगी है? तुझे तो आज के पहले मैंने कभी नहीं देखा। सोनमती की बात सुनकर बुढ़िया बोली, बेटी, मैं तुम्हारे राज्य में नई आई हूं। मैंने तुम्हारे बहुत नाम सुने, इसलिए तुम्हें देखने चली आई। बुढ़िया की बात सुनकर सोनमती बोली, ठीक है, अब मुझे छत पर टहलने दे और तू जा। सोनमती की बात सुनकर बुढ़िया बोली, ठीक, लेकिन अब तो तुमको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऐसा कहकर बुढ़िया ने अपनी लाठी को हवा में घुमाया। हवा में घूमते ही लाठी उड़न खटोला बन गई और उस पर राजकुमारी सोनमती को जबरदस्ती बैठाकर हवा में लेकर उड़ गई और महाराजा रणजीत सिंह के पास लेकर पहुंच गई। महाराजा रणजीत सिंह राजकुमारी सोनमती को देखकर काफी खुश हुए और बुढ़िया को मुंहमांगी रकम देकर लौटा दिए। रणजीत सिंह राजकुमारी सोनमती के सामने शादी का प्रस्ताव रखे। तब असमंजस में पड़कर सोनमती ने कहा कि मैं 1 माह तक सदा व्रत चलाऊंगी, जिसमें प्रतिदिन गरीबों को दान दूंगी। इसके बाद आपके साथ शादी रचाऊंगी। सोनमती की बात पर रणजीत सिंह सहमत हो गए और सोनमती गरीबों को दान देने लगी। दूसरी तरफ सोनमती को न पाकर उनके पिता राजा राजबहादुर चिंतित हो गए और सोनमती को खोज कर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा कर दी। उड़न खटोला वाली लालची बुढ़िया ने जब ये बात सुनी तो सोची कि अब मैं सोनमती को वापस पहुंचा दूंगी और राजा राजबहादुर सिंह से भी पैसे ले लूंगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया गरीब का रूप पकड़ के सोनमती के पास गई, जो गरीबों को दान दे रही थी। उसके पास जाकर बोली, बेटी, मैंने तुम्हें यहां पहुंचाकर बहुत गलत किया। मैं पैसे के लालच में पड़ गई थी। अब मैं तुम्हें वापस तुम्हारे नगर छोड़ना चाहती हूं। सोनमती ने मन में सोचा, मेरा नगर बहुत दूर है। अब इसी बुढ़िया के उड़न खटोले के माध्यम से मैं जा सकती हूं। तब सोनमती ने कहा कि रात में मैं छत पर टहलने आऊंगी। तुम उड़न खटोले से छत पर उतर जाना और हम दोनों चल चलेंगे। लालची बुढ़िया ने बात स्वीकार कर ली और रात में उड़न खटोला छत पर उतार दी, जहां सोनमती उसका इंतजार कर रही थी। इस प्रकार सोनमती को उड़न खटोले पर बैठाकर बुढ़िया उसके नगर में लेकर आ गई। बुढ़िया को राजा राजबहादुर इनाम देने जा रहे थे, तभी सोनमती ने सारी बातें बताकर कहा कि इस बुढ़िया ने हमें सताया है। न जाने कितने लोगों को इसने अपने उड़न खटोले पर बैठाकर गायब किया होगा। हमारे नगर के बच्चों को गायब करने के पीछे इसी का हाथ है। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। राजा ने जब ये बात सुनी तो बुढ़िया ने स्वीकार कर लिया कि मैं ही उड़न खटोले के माध्यम से सबको गायब करती हूं। इस प्रकार की बातें सुनकर राजा ने बुढ़िया का उड़न खटोला तोड़ दिया। उड़न खटोला टूटते ही बुढ़िया दर्द से कराहने लगी और बुढ़िया की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस बुढ़िया का प्राण उसी उड़न खटोले में कैद था।